बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि आज आर्मी चीफ साहब ने पीएमए काकूल एकेडमी के 146वें पासिंग आउट परेड से खिताब किया। उन्होंने अपने इस जो खिताब है इसके अंदर उन्होंने अपनी यानी कि ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बताया कुछ। उन्होंने अपनी जो पीएमए काकूल के साथ उनकी जो कुछ यादें वाबस्ता थी उस हवाले से भी बताया, और जो नए पासिंग आउट होने वाले कैडेट्स थे उनके साथ भी उनको कुछ मशवरे भी दिए, उनको मुल्क की सलामती के हवाले से इंकरेज भी किया, उनको मोटिवेट भी किया, उनको कुछ मुल्क की यानी कि जो अहदाफ हैं उनके हवाले से भी आगाह किया। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आज से 42 साल कबल मैं भी इसी अकेडमी से मैंने ट्रेनिंग हासिल की थी, और आज बहैसियत आर्मी चीफ की और अपनी यानी कि इस यानी कि पेशावर फोर्स की कमांड करना ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और इसके लिए यानी कि आपने कभी भी आपने मुल्क की खातिर यानी कि आपने जानों के नजराने तक पेश करने, आपने कभी यानी कि जान के नजराने से भी आपने नहीं कतराना। इस मुल्क की सलामती के लिए आपने हम वक्त तैयार रहना है, और इसकी जो सलामती है, इसकी खुद मुख्तारी है, इसकी तरक्की है, इसकी उसके अंदर आपने भरपूर किरदार अदा करना है। और इसमें आपने जो मुल्क की हिफाजत है और इज्जत है उसके ऊपर किसी किस्म की आंच नहीं आने देनी। उसके लिए भले आपकी जान चली जाए, आपने इस मुल्क के यानी कि उसकी तरक्की के लिए, उसके यानी कि आगे यानी कि बढ़ोतरी के लिए आपने अपना भरपूर किरदार अदा करना है। और इसमें आपने किसी भी तरह की यानी कि दबाव के अंदर, किसी भी यानी कि कोई यानी बैरूनी दबाव या किसी भी यानी कि मुल्क की सलामती या इज्जत का जब मामला आ जाएगा तो उसमें आपने किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेज नहीं करना। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो फेक न्यूज़ है, कुछ उन्होंने मुल्क की हालात के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो कौम है वो फेक न्यूज़ और इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं यानी फेक न्यूज़, ये उन्होंने बहुत अहम बात की। फेक न्यूज़ यानी कि जो यानी कि फ़ौज के हवाले से अभी रिसेंटली एक यानी कि जब वो तैयारा क्रैश हुआ था, ब्रिगेडियर साहब जो थे क्वेटा वाले, उनके जब तैयारा क्रैश हुआ यानी कि जब वो जा रहा था यानी कि कराची वापस आ रहा था सिब्बी के करीब, उसके ऊपर किस तरह से यानी कि वो एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, उसको यानी गलत रंग देने की कोशिश की गई। इसी तरह मतलब जिस तरह फौज के खिलाफ यानी कि मुख्तलिफ मुहिमें चलती हैं या इस तरह की ये फेक न्यूज़, ये बहुत ही आज फिर उन्होंने ये मामलात को उठाया कि ये जो फेक न्यूज़ चलती हैं इसका कलर कम होना चाहिए। यानी कि किसी भी यानी कि जिसका जो भी दिल चाहता है वो उठ के यानी कि किसी भी तरह की खबर लगा देता है और वो टॉप ट्रेंड के अंदर वो आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको भी उठा लेता। वो ये नहीं तहकीक नहीं करता कि आया ये खबर अच्छी है, बुरी है, ठीक है, मुल्क की सलामती के इसके साथ क्या यानी कि मुहर्रिकात होंगे, किसी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से उसके साथ क्या यानी कि इम्पैक्ट आ सकता है, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, और इसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को यानी कि कोई एक लाहे अमल बनाना चाहिए। और इसके लिए इमरान खान ने मेरे ख्याल में एक अच्छा वो एक यानी कि लेके आया था मीडिया के हवाले से कि किसी भी किस्म की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको आप राय का नाम दे के या इस तरह से नहीं चला सकते। तो जैसे आजकल ये कुछ ऑडियोज भी जारी हो रही हैं जो कि एक सरासर यानी कि उसको मतलब कि एडिट करके इकट्ठा करके यानी कि उसके अंदर टुकड़े जंक्स की सूरत में उनको इकट्ठा करके जिस तरह से पेश किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया जब लगा देता है तो वो एक किस्म की ऑथेंटिक न्यूज़ बन जाती है। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के जो यानी फेक न्यूज़ है उसके हवाले से मेरे ख्याल में हुकूमत को और अदलिया को इस हवाले से भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। और जो इस तरह की यानी कि किसी भी चाहे वो ज़ाती ज़िंदगी हो या मुल्क की तरक्की सलामती खुशहाली के लिए जो इस तरह की घटिया मुहिम चलाता है, चाहे और वो चलती हमेशा ठीक है, बाहर के ममालिक भी किरदार अदा करते हैं, लेकिन उसके कुछ यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, कुछ जो उनके यानी कि यानी कि होते हैं उनको फैसिलिटेटर जो उनको कर रहे होते हैं वो अंदरूनी होते हैं, जो उनके यानी चंद पैसों की खातिर वो किसी की यानी कि इज्जत को दाव पे लगा देते हैं। वो मुल्क की इज्जत हो सकती है, वो एक बड़ी शख्सियत की इज्जत हो सकती है, वो पॉलिटिशियन की सूरत में हो सकती है, अदलिया की सूरत में हो सकती है, किसी भी इदारे की सूरत में हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया।
दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हमसाय ममालिक हैं उनके साथ हम अपना एक अच्छा ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। खसूसन भारत के साथ हम जो हमारा जो ताल्लुकात है उसको हम डायलाग की सूरत में हल करना चाहते हैं, जो कि कश्मीर का मामला है वो बातचीत से हम हल करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हम अपने जो हमसाय ममालिक हैं उनके साथ हर तरह के जो बाकी भी हमारे हमसाय ममालिक हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, इस तरह ईरान है, चाइना है या कोई और मुल्क है, उसके साथ हमारे जो भी मसाइल होंगे वो डायलॉग की सूरत में हम हल करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझे कि अगर हमारी यानी कि ये मुज़ाकरात या अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी मत समझा जाए, यानी कि हमारे जो दुश्मन ये समझे कि अगर हम यानी कि बातचीत या इस तरह की चीज़ के जानिब जोर दे रहे हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या हमारे पास ताकत नहीं है या हम वो लेवल नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि इस किस्म की किसी को कोई यानी कि शक व शुबा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम एक मजबूत और एक यानी कि प्रोफेशनल फोर्स हैं। और यह मुल्क की सलामती की जब भी बात आएगी तो वो अभिनंदन वाला जो स्टाइल हुआ है वो दुनिया ने देखा है, वही उसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा और उसी तरह से हमारे जवान और उसी तरह की हमारी जो बहादुर अफवाज हैं और हमारे जो ये बहादुर नौजवान हैं, जो बहादुर सपूत हैं, ये हमेशा उसी अंदाज से ये कौम की और मादरे वतन की यानी कि दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और हम अपने मुल्क की सरहदों की और मुल्क के अंदरूनी बैरूनी जो भी साजिशें हैं उनका कला कमा करेंगे और एक एक यानी कि इंच मुल्क की हिफाजत करेंगे। और जो दहशत गर्दी और इस तरह के एलिमेंट्स के लिए अपना किरदार, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी साजिशी हो, उनका हम यानी कि बिल्कुल कला कमा करेंगे। उनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, उनके साथ किसी किस्म का कोई यानी कि नरमी वाला बर्ताव नहीं रखा जाएगा, उनके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। और इसके साथ जो दूसरी खबर है वो कुछ पॉलिटिकली है, वो ये है कि इमरान खान ने यानी कि अपना जो लॉन्ग मार्च है उस हवाले से उसने कुछ यानी कि अपनी जो तदाबीर हैं, जो अपनी यानी कि उसको एक जो एक यानी कि उसको यानी कि उसका जो प्लान है आपने यानी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से वो कुछ तरतीब दे दिया। वो तरतीब यूँ दिया है कि जो यानी कि काफिले हैं वो पंजाब से, केपीके से, कश्मीर से, जीपी से यानी गिलगित बल्तिस्तान से जो भी काफिले आएंगे वो अब इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होंगे, बल्कि अब इस्लामाबाद के जो यानी कि दाखिली रास्ते हैं उनको जैम किया जाएगा, उनके ऊपर धरना दिया जाएगा। और इसी तरह जो कश्मीर से काफिला आएगा वो मरी रोड को बंद करेगा। इसी तरह जो बाकी काफिले हैं वो रवात और इस इलाके से आएंगे। और इसके साथ ही इमरान खान ने ये भी कहा है, और इसके लिए उन्होंने अपनी जो मकामी तंजीमें हैं, ज़िले अहदेदारान हैं, उनके साथ उन्होंने बैक टू बैक यानी कि रबते भी किया, उनसे हेल्प भी लिए अभी रिसेंटली। यानी उन्होंने के पी के भी जाके पंजाब के अंदर भी, और हर एम पी और एम एन ए को कहा है कि मिनिमम आपने 1,000 लोगों को लेके आना है। तो जब वो उन्होंने इस हवाले से आपने जो रहनुमा हैं उनकी ड्यूटियां भी लगा दी हैं कि आपने किस शाहराह को किस अंदाज से डील करना और किस अंदाज से बंद करना है। और जो इमरान खान ज़ाती तौर पे उनका जो मुमकिन तौर पे अभी हतमी यानी कि वो मुशावरत बाकी है, लेकिन जो कुछ प्लान है वो ये है कि वो लाहौर से जो काफिला आएगा उसकी क़ियादत करेंगे। तो अब ये, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब जब लॉन्ग मार्च आएगा फिर वो जब यानी कि दाखिल होंगे, तो इस दौरान यानी कि जो खाने पीने की स्टॉल हैं और जो दुकानें हैं और इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो टेंट हैं, तंबू हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने अपनी जो तंजीमी अहदेदारान हैं, जो अपने पार्टी के यानी कि फाइनेंसर हैं, उनको यानी कि इस किस्म का टास्क दे दिया है कि वो इस हवाले से भी इंतजाम भरपूर करें, ताकि किसी किस्म की जो यानी कि हैं यानी कि मुश्किलात वो उनको यानी कि फेस ना करनी पड़ी जो लॉन्ग मार्च के शोरा का। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है आपने ज़िले दौरान को कि जो भी लोग यानी कि लॉन्ग मार्च के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनके शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फ़ोन नंबर ले लिए जाएँ, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो। कल को अगर उनमें से कोई यानी कि कोई अगर वो उठा लिया जाता है या उसको मतलब हुकूमत या अपनी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं तो उनका हमारे पास रिकॉर्ड हो, उनके खिलाफ यानी कि उनकी यानी कि दाद रसी, उनको फिर अदालत से यानी कि अदालत के ज़रिए पटिशन के ज़रिए उनको रिहा भी करवाया जाए पुलिस के थ्रू। तो ये उन्होंने मतलब कि पूरा यानी इस दफ़ा वो पूरा एक यानी कि तरीके से आ रहे हैं, और वो इस वक्त किसी किस्म की कोई मतलब के कोई रिस्क या इस तरह की यानी कि कोई किसी किस्म की यानी कि कोई खला बाकी रख के नहीं आना चाह रहे। वो पूरा यानी कि आंसू गैस और इस तरह की जो वो यानी कि मदरजात हैं वो इनको मद्देनज़र रखते हुए, आगे सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए वो पूरे प्लान के साथ आ रहे हैं।
तो जो लगता है कि अब यानी कि वो सही वाले अंदाज में आएंगे और उनका जल्दी जाने का और इलेक्शन की डेट लेने के हवाले से उनका कोई मतलब कि वो यानी कि नहीं है जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे। तो अब इस हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि और इमरान खान के साथ कुछ मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं और इसके लिए यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग यानी कि वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार हो, यानी कि ये दोनों जो सियासी जमातें हैं ये मिल बैठ के दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। और इसके लिए सदर ममलिकत ने चंद दिन कबल जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर भी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की बात की। और अभी जब उन्होंने यानी कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया तो उस दौरान भी उन्होंने यही जोर दिया कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए और अगर चंद यानी कि माह इलेक्शन आगे पीछे हो जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे भी जो यानी कि मुआशी इस्तेहकाम है वो तभी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होएगा। तो ये चंद एक चीज़ें थी और इसके रिबटल में अब हुकूमत ने भी अपना यानी कि एक प्लान मुरतब कर लिया है कि पीटीआई के जो काफिले हैं या पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है या धरना है उसको कैसे मतलब कि कवर अप किया जाए। इसके लिए उन्होंने कम अज कम 1100 कंटेनर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पहुंचा दिए। इसके साथ उन्होंने इस्लामाबाद को एक हफ्ते के लिए सील करने का भी प्लान है जो कि उनका मुमकिन तौर पे 12 से 17 के दरमियान यानी आने वाला जो हफ्ता है उसके अंदर उनका सील करने का प्लान है। लेकिन अभी इसके हवाले से कोई हतमी मुशावरत या हतमी ऐलान नहीं हुआ। और इसके साथ अगर ये वाला जब इमरान खान का काफिला आएगा तो इस दौरान इस्लामाबाद को एक हफ्ते के लिए बिल्कुल जैम कर दिया जाएगा। इसके जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा, इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा और इसके साथ जो स्कूल कॉलेजेस और कुछ लोगों के जो इम्तहानात हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। यानी कि हुकूमत ने बिल्कुल यानी उस दौरान इस्लामाबाद को एक यानी किला नुमा की शक्ल दे दी जाएगी और उसके अंदर किसी किस्म के जो बैरूनी लोग दाखिल भी होंगे उनकी सख्त तलाशी ली जाएगी। उनके जो होटल हैं जो इस्लामाबाद के अंदर हैं जिधर भी हैं जितने भी हैं उन सब की तलाशी ली जाएगी ताकि कोई बैरूनी जो लोग रह रहे हैं उनकी शनाख्ती कार्ड पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और उनके मकासद चेक किए जाएंगे वो किस मकसद के लिए इस्लामाबाद के अंदर आए हैं। तो इसके साथ हुकूमत ने बल्कि ये भी किया है कि 50,000 जो रबर की गोलियां हैं यानी कि वो पुलिस के हवाले कर दी हैं। इसके साथ 60,000 जो शेल हैं आंसू गैस के वो भी पुलिस के हवाले कर दिए। और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि 10 ड्रोन जो शेलिंग का यानी किरदार अदा करेंगे वो भी अब यानी कि वजारत दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर आती है उन्होंने यानी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिए हैं। तो जो कि यानी कि जो ख़तरनाक यानी अंदाज होगा यानी कि वो यानी कि आपने कंट्रोल रूम से बैठ के यानी कि रिमोट कंट्रोल अंदाज से शेलिंग कर सकेंगे उसमें पुलिस के यानी ज़ख्मी होने की या पुलिस का जो गुथम गुथम होने का जो एक होता है वो उससे भी बचा जा सकेगा। यानी पुलिस वाले जो ज़ख्मी होते हैं या इस तरह के जो आमने सामने शहरी आते हैं तो इस हवाले से उनको यानी कि पुलिस को इस वक्त बचाव की जो यानी पुलिस के बचाव की जो एहतियाती तदाबीर है वो भी इख्तियार की जा रही हैं। और इसके साथ साथ बहरून यानी कि शहरों से जिनमें या पंजाब और के पी के से तो चूंकि इन्होंने खत लिखा था मंगवाने की पॉलिस लेकिन आई जी दोनों ने चाहे के पी के ने भी और पंजाब वाले आई जी ने भी यानी पॉलिस भेजने नफरी भेजने की तरदीद कर दी, उन्होंने इनकार कर दिया। अब और जो सिंध वाले हैं उन्होंने तकरीबन 25 से 30 हज़ार के राउंड अबाउट जो नफरी है पॉलिस की वो भेजी है। अब वो इस्लामाबाद के अंदर वो उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और इसके साथ हुकूमत ने जो डी चौक है वो फौज के हवाले करने का भी प्लान मुरतब कर लिया है। तो अभी देखें कि अब जब ये हतमी ऐलान होगा और इमरान खान जब हतमी ऐलान करेंगे जो कि अब बहुत ही करीब है और वो तकरीबन 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन है, एक अभी 10 को है यानी कि कल तकरीबन है मुल्तान के अंदर जिसमें शाह महमूद कुरैशी की बेटी है। और इसी तरह जो 16 अक्टूबर को बाकी 9 के अंदर जिसमें इमरान खान खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो उन्होंने अपनी पार्टी के अहदेदारान को ये हदायत जारी कर दिए हैं कि वो इसमें भरपूर शिरकत करें और पूरा जोर लगाएं कि ये इलेक्शन जीते। अब इमरान खान जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि जब वो इलेक्शन में जीत जाऊंगा तो मेरे पास एक और स्ट्रॉन्ग बयानिया आ जाएगा कि देखो जी जब पंजाब का जिमनी इलेक्शन हुआ तो पीटीआई ने विन किया, क्लीन स्वीप की है किस्म की। और अभी जब ये वाला एमएनए का हुआ है तो 9 के 9 हल्कों में से कम कम अगर वो 7 8 जीत जाते हैं तो उनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानी होगा कि देखो इस वक्त कौन किसके साथ है, किस पार्टी के साथ है और वो क्या चाहती है।
تو اس طرح سے عمران خان یعنی کہ اس اسٹریٹجی کے اور ان کا پھر بیانیہ بھی اسٹرانگ ہوگا، پھر ہر یعنی کہ چاہے وہ کوئی بھی لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو ان کا جو بیانیہ ہوگا بات چیت کا، مذاکرات کا، الیکشن کی ڈیٹ کا، وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ ہاں تو میرے خیال میں عمران خان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ 16 اکتوبر تک وہ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ممکنہ طور پہ یعنی کہ وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ویسے بھی پارٹی عہدیداران کو یہ دے دیا ہے، جیسے ہی میں کال دوں گا تو آپ نے لانگ مارچ کے لیے نکل پڑنا ہے۔ آپ نے جو مقامی عہدیداران ہیں ان کو بھرپور تیاری اور یعنی کہ پوری یعنی کہ ان کے ساتھ ہے تعلقات اور جو روابط ہیں وہ مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شرکت کر سکیں۔ آج ان کا بلکہ طیارہ بھی جب یعنی کہ جب وہ ٹانگ سے واپس آ رہے تھے ڈی آئی خان سے سلام متاثرین کے ان کی امداد کے لیے ان کو چیک تقسیم کر کے، تو ان کا جو طیارہ ہے وہ اس وقت ہیلی کاپٹر یہ ان کا تیسری بار یعنی فنی خرابی، اور آج تو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی اڈیالہ یعنی گاؤں کے اندر۔ اور یہ ان کے پھر اس دوران جب وہ وہاں اتارا گیا تو وہاں مقامی جو لوگ تھے، بچے تھے، وہ وہاں کرکٹ کھیل رہے، ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کرکٹ میں دلچسپی ہے، کس پارٹی میں دلچسپی ہے، اور یعنی بچوں نے پھر آٹوگراف لیے، کچھ پھر مقامی لوگ بھی آ گئے، وہ بھی ان کے ساتھ ملے۔ تو یہ والا جو ان کے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ ہے، تیسری بار یہ فنی خرابی ہوئی ہے، تو یہ بڑی معنی خیز ہے۔ جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اب حکومت نے اس کے خلاف یعنی کہ وکٹم یعنی کہ پنجاب حکومت نے بھی اپنا یعنی کہ پی ٹی آئی کی، چونکہ پنجاب کے اندر حکومت، انہوں نے بھی اپنی جو انتقامی کاروائیاں وہ شروع کر دی ہیں۔ اب وہ قانونی انداز سے رانا ثناء اللہ اور جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی انداز اپنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے آج رانا ثناء اللہ کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیا کرائے ہیں عدالت کے ذریعے، پھر وہ اینٹی کرپشن پنجاب والے جب تھانہ کوسار کے اندر پہنچے رانا ثناء اللہ کو یعنی گرفتار کرنے، تو پولیس نے یہ اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو اب یہ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے ایک بڑی یعنی مشکل پیدا ہو گئی ہے، اور وہ جیسے اسلام آباد سے باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ اب عدالت کا وارنٹ ہے، تو اس کی وہ تعمیل کریں گے۔ اور پنجاب حکومت کے پاس ایک یعنی کہ سالڈ ریزن آ گئی ہے، قانونی یعنی کہ پوائنٹ آ گیا، تو اب میرے خیال میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر نکلیں، کیونکہ جیسے ہی وہ اسلام آباد سے باہر نکلیں گے، کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر جائیں گے، جی بھی جائیں گے، چاہے وہ پنجاب کے اندر جاتے ہیں یا کہیں اور، تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ تو ابھی دیکھو کہ اس کے اوپر پھر حکومت کا کیا ریئیکشن آتا ہے۔ حکومت نے بلکہ عمران خان کو یعنی گھر کے اندر نظر بند کرنے کا بھی پلان بنایا، جو کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے گا جب اگر یعنی کہ جب یہ لانگ مارچ کا یعنی کہ اعلان کریں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے پولیس کو پراپر ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ اور آج کی جو آخری خبر ہے وہ ایک بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالی ووڈ کنگ سلمان خان، ان کے اوپر جو دہشت گردی کا یعنی کہ حملہ ہونے والا تھا وہ ناکام ہو گیا، اور اس حوالے سے 2 لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں، 3 لوگ تھے ممکنہ طور پہ، جن میں سے کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں دہشت گرد جو تھے، اور ان کو انہی لوگوں نے ہائر کیا تھا جنہوں نے سدھو موسے والے کو چند یعنی کہ ماہ قبل جنہوں نے جس گروپ نے جس گینگسٹر نے قتل کروایا تھا، اسی گینگسٹر نے اب یعنی کینیڈا کے ذریعے، وہ کینیڈا میں اس وقت مقیم ہے، وہ گینگسٹر کا جو سرگنا ہے اس نے وہاں بیٹھ کے یعنی کہ لوگوں کو ہائر کیا، اور اس گینگسٹر کا جو نیم ہے وہ لارنس بشوانی ہے، جس نے سدھو موسے والے کو قتل کروایا، اور اس کے لیے اس نے 3 لوگوں کو یعنی کہ سلمان خان کو یعنی کہ قتل کرنے کے حوالے سے ہائر کیا تھا۔ اور اس کے مطابق جو 3 لوگوں کو اس نے یعنی کہ ہائر کیا پیسے دے کے، اور لیکن ان میں سے یعنی کہ وہ پھر کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، جس میں سے دیپک سور کپور اور منو یعنی کہ یہ 2 لوگ جو ہیں یہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ باقی ایک جو ہے وہ اس وقت رپوش ہے، جس کے لیے یعنی پولیس جو ہے وہ مطلب چھاپے مار، اور اس حوالے سے وہ اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے، اور وہ یعنی ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میں نے آپ کو بتایا کہ سدھو موسے والا کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا تھا، انہی لوگوں نے اب سلمان خان کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ تو ابھی دیکھو کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور اللہ خیر کرے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ آج کی چند عام خبریں تھیں جو آپ تک یعنی کہ پہنچائی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔